नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और हमारा जो उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी तक उसकी डेट तो आई नहीं है आयोग की साइड से, बट जब भी एग्ज़ाम या तो मार्च के लास्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई तक जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में हम अपनी प्रैक्टिस को चालू रखते हैं क्योंकि एग्ज़ाम कहीं भी हो सकता है। आज हमारा सेट रहेगा 13, इससे पहले 12 सेट हमारे आ चुके हैं। आप उनको जाके प्रैक्टिस देखिए अपनी कि आपके कितना स्कोर बन रहा है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। पहले तो 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन हम रीजनिंग के करेंगे क्योंकि अभी पता है आपको यूके ट्रिपल का नया ट्रेंड जो है उसने बोला गया है कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछेगा वो। उसके बाद हम 30 क्वेश्चन जीएस के करेंगे, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद 40 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के रहेंगे, जिसमें से 30-35 क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे और 5 से 10 क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे, करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले शुक्र से पहले आप वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग स्कोर बताते नहीं है कि आपका कितना स्कोर बना। चाहे 50 मिनट की वीडियो होती है, इसमें आपको पूरा 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस का यहाँ पे सेट मिल जाता है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है, अनल का शब्द समानार्थी है, ठीक है। जो अनल शब्द है उसका समानार्थी क्या है? अनिल, मरुत, वैष्णवर या फिर तिमिर। तो कौन सा है? तो ये है आपका वैष्णवर है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है दूसरा, इस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चीता, भेड़िया, गीदड़, गिलहरी, तितली, मैना, दूध, चीनी, पानी, कबूतर, लड़के या इमली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, चीता, भेड़िया, गिदड़, ये क्या है? सब पुल्लिंग है। बाकी इनमें जो गिलहरी है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, यहाँ पे चीनी स्त्रीलिंग में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। साथ में इमली हो गया, ये भी क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है, ठीक है। इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? पूजनीय सही है, पूजनीय सही है, पूजनीय सही है या फिर पूजनीय सही है? कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा पूजनीय होता है, ठीक है। पूजनीय होता है, बहुत बार आप देखा होगा लोग इसको लिखते हैं पूजनीय, पर ये नहीं होता है, पूजनीय सही होता है, ठीक है। पूजनीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आगे भी एग्जाम में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक वाक्य भाववाच्य है, ठीक है। ये बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक भाववाच्य है? वे अब चलेंगे नहीं, वे अब चलने लगे हैं, उनसे अब चला नहीं जाता, वे चले आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा है भाववाच्य? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उनसे अब चला नहीं जाता, ये क्या है इसमें? ये भाववाच्य है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, क्रम की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है, ठीक है। अ उ ई औ, ए ऐ ओ औ, आ ओई ई उ या ई ओय उ आ। तो कौन सा सही है? आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ए आई ओ औ, ये क्या है? स्वर का ठीक समूह है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? ठीक है। रवि द्वारा नाटक खेला गया, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है या फिर रवि द्वारा नाटक खेला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आपका जो है रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, तो ये क्या आपका, ये आपका सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, वागीस शब्द का संधि विच्छेद है, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ईस, वाक प्लस ई या फिर वाक प्लस ईस। तो कौन सा सही रहेगा इसमें? तो आप देख सकते हैं सातवें क्वेश्चन में जो वाक प्लस ईस, ठीक है, ये क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? ठीक है, तत्सम रूप में क्या होता है? जो ख होता है वो क्या छ बन जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? सीख होगा, सखी होगा, साक्षी होगा या फिर साक्षी होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट बनेगा? तो आप देख सकते हैं इसमें साक्षी यहाँ पे राइट बन जाएगा, ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अयोगवाहक ध्वनि है, अ, ई, उ या अ। तो कौन सा यहाँ पे अयोगवाहक ध्वनि है? तो आप देख सकते हैं इसमें जो अह है वो क्या हमारी अयोगवाहक ध्वनि है यहाँ पे। अयोगवाहक ध्वनि क्या होती है? जिन वर्णों में न तो स्वर और न ही व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है उनको कहते हैं अयोगवाहक कहा जाता है, ठीक है। तो अह क्या है? ना ये हमारा हमारा स्वर में आता है, ना ही व्यंजन में आता है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, आधीन, प्रज्वल, परिपुष्ट या फिर उज्ज्वल, ठीक है। तो उज्ज्वल यहाँ पे गलत है क्योंकि जो आधे जो दो ऐसे लिखा जाता है। प्रज्वल भी गलत है यहाँ पे, ठीक है। अधीन होता है, ठीक है, आधीन नहीं होता है, ये भी गलत है। तो परिपुष्ट हमारा क्या है यहाँ पे? सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, जिन जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, ठीक है। जिन ढूंढा
तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ क्या है यहाँ पे? परिश्रम का फल गहरे पानी में मिलता है, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, परिश्रम का फल कभी कभी मिलता है, या फिर परिश्रम का फल भाग्य से मिलता है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है इसमें? तो आप सकते हैं परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, आप परिश्रम करते रहिए तो एक दिन आपका फल अवश्य जरूर मिलेगा उसका। तो इसका सही आंसर है ये। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी में दाम शब्द है। ठीक है, दाम क्या होता है? बहुवचन है, द्विवचन है, एकवचन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो दाम है वो क्या है आपका? वो आपका बहुवचन है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा? कर्तव्य विमूढ़ होता है, कर्तव्य विहीन होता है, किंतु की कर्तव्य विमूढ़ होता है, या फिर लाचार होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होता है? तो ये आपका कि कर्तव्य विमूढ़ होता है। ठीक है, यामा की रचिता कौन है? जो यामा थी इसकी रचिता कौन है यहाँ पे? ठीक है, अमृता प्रीतम, सुभद्रा कुमार चौहान, महादेवी वर्मा, या फिर मनु भंडारी। तो कौन है? जो महादेवी वर्मा जी हैं वो क्या है? इसके यामा के रचिता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो महादेवी वर्मा जी हैं ये क्या है? छायावादी कवित्री हैं, छायावादी कवित्री है। ठीक है, और 1982 में इनको जो हिंदी का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, तो इनको 1982 में ये हिंदी का साहित्य कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको कहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? इसी यामा के लिए इनको दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन कीजिए। पारिणति, परिणति, परिणति, या फिर पारिणति। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप परिणति है सी, वो सही है। 16वां क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या है? पहाड़ खोद कर चूहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, या परिश्रम बहुत लाभ बहुत कम, बहुत ही थोड़ा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया कहते हैं, मतलब परिश्रम बहुत ज़्यादा किया बट क्या हुआ? लाभ हमें बहुत थोड़ा मिला। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, द्रग उद्रझत टूटत कुटुम, जूरत चतुर्जीत प्रीत, परति गांठी दुर्जन हिये, दही नई यह रीत। इन वक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, असंगति अलंकार है, संदेह अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप देख सकते हैं इसमें असंगति अलंकार है। 18वां क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय, या उत्साह। तो कौन सा है? तो इसमें आपका उत्साह रस होता है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, आगत का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, अनागत, विगत, तथागत, या फिर स्वागत। तो क्या रहेगा यहाँ पे? तो आगत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत रहता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य, सूर्या, सूर्य, या फिर सूरजय। तो कौन सा होगा? तो ये है आपका सूर्य है। ठीक है, हमारा इसके बाद हमारा भाग दूसरा रहेगा जिसमें हम 10 क्वेश्चन पहले रीजनिंग के करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया, 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कथन सभी रंग लाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सभी रंग लाल है दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या वेन डायग्राम बनेगा? ठीक है, ये वाला बन गया हमारा, रंग वाला बन गया। इसके बाद हमारा क्या बनेगा? ये रंग वाला है। ठीक है, और ऊपर ये बनेगा हमारा लाल वाला। अगला बोला गया है कुछ लाल हरे हैं। ठीक है, अब क्या है? कुछ लाल क्या हमारे हरे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हरे हो गए। अगला बोला गया है सभी हरे गहरे हैं। ठीक है, जो सभी हरे क्या हैं? गहरे हैं। ठीक है, गहरे। तो अब यहाँ पे क्या बोला? निष्कर्ष में क्या बोला गया है? अगर आपको एक बार वेन डायग्राम बनाना आ गया तो आप निष्कर्ष आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सभी रंगों के गहरे होने की संभावना है। क्या यहाँ पे है इस? हाँ, देखिए सभी जो रंग हैं इनके गहरे होने की ज़्यादा है संभावना। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? पहला सही हो जाएगा। दूसरा बोला गया कुछ लाल गहरे हैं। ठीक है, देखो अब ये जो लाल थे ये क्या है? देखो गहरे भी हैं, गहरे वाला भी यहाँ पहुँचा हुआ है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कुछ लाल रंग है। देखो अब आप सकते लाल जो है क्या थे? रंग भी थे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। तो कौन सा अनुसरण करता है? तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए सभी निष्कर्ष का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 के 3, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, कथन क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है? तर्क दिया हुआ है इनके द्वारा। हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती हैं। हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती है। ठीक है, आजकल जो आपने देखा होगा जो नया ट्रेंड के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इसमें सही है? केवल तर्कवन प्रबल है।
ठीक है। ये तर्क दो प्रबल है, या न तो वन और न तो दो, या फिर तर्क वन और तर्क दो दोनों प्रबल है। तो आप देख सकते हैं इनमें क्या बोला था, संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है। तो हाँ, लय और मेलोडी विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती हैं। तो हमारा क्या है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन। देखिए, अब ये हमारा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, यहाँ पे बोला गया है इनके द्वारा, एक जागर, ठीक है, एक जॉगर जो 1 किलोमीटर की पूर्व की ओर दौड़ता है। अब जैसे आप इस टाइप से फिगर बनाएंगे, ठीक है, पहले क्या बोला है, 1 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, कहाँ, पूरब की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर इधर को गया, आगे ईस्ट को गया। उसके बाद क्या बोला गया है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है। ठीक है, अब वो उत्तर की ओर मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ से जैसे गया था तो ये उत्तर की ओर मुड़ गया। अब यहाँ ऊपर मुड़ा, और कितना किलोमीटर चलने को बोल रहा है, 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब ये यहाँ पे 4 किलोमीटर गया, ठीक है, ये हो गया 4 किलोमीटर। फिर बोल रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। अब यहाँ से इसका पश्चिम इधर हो गया, और 6 किलोमीटर चलता है, तो 4 ये हो गया। ठीक है, एक था तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा ये। अगला कह रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अब ये जब इधर जा रहा था, ठीक है, वेस्ट जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ से इसका बायां कहाँ रहेगा, ठीक है, ऊपर इसका दायां रहेगा, नीचे इसका बायां रहेगा, तो मतलब नीचे को आएगा ये। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और फिर 3-4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब नीचे को ही 4 किलोमीटर था, मतलब देखो यहाँ भी 4 गया था ऊपर, यहाँ भी 4, तो सीम यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अगला बोला गया है, अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में कहाँ है। अब वो जहाँ उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इधर आया हुआ है, तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे है। तो देखो, 5 किमी पश्चिम, 7 किमी पश्चिम, 5 किमी पूरब, पूरब में तो होगा नहीं। ठीक है, क्या बोलेगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति से संदर्भ में कहाँ है, तो वेस्ट में है, वो पश्चिम में है। इससे देखिए यहाँ से पश्चिम में है, तो ये दो तो ऑप्शन गलत हो गए यहाँ पे से डायरेक्टली। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि कितनी दूरी पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 था। ठीक है, जब ये आया था तो कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर आया था, तो 1 किलोमीटर इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना, 5 बचा। तो कहाँ है, वो 5 किलोमीटर पश्चिम में है। ठीक है, क्योंकि ये 1 किलोमीटर यहाँ से इधर गया था ना, पहले ईस्ट गया था, फिर 4 ऊपर गया था, फिर 6 वेस्ट आया था, फिर नीचे को क्या इतना 4 आया था किलो, तो ये तो सेम हो गया। बट यहाँ पे ये 6 आया था, और यहाँ पे एक पहले आगे चला था, तो यहाँ पे कितना माइल पीछे है, तो 5 किमी। ठीक है, 5 किमी पश्चिम में है वो, क्योंकि ये ईस्ट में जा रहा था, इससे पश्चिम में यहाँ पे पहुँचा हुआ है वो। 24वां क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, देखो, प्रश्न शहर वाई के संबंध में शहर एक्स किस दिशा में है, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देख सकते हैं पहले क्या बोला है उसके द्वारा, एक्स जेड के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ऐसे फिगर है आपका, कह रहा है एक्स जेड के पश्चिम में। अगर जेड यहाँ पे है, ठीक है, अगर जेड यहाँ पे है तो एक्स जेड के उत्तर पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम कौन सा रहेगा हमारा, उत्तर पश्चिम ये वाला रहेगा। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, एक्स एम के उत्तर में है। एम का उत्तर, एम अगर यहाँ पे है तो एक्स ऊपर, एम कहाँ है, एम एक्स के उत्तर में है बोला ना, एक्स क्या है, एम के उत्तर में, तो एम जब यहाँ होगा तो एक्स तब इधर होगा। ठीक है, अगला बोला है, तो जेड के पश्चिम में है, जो जेड के पश्चिम में है। अब जेड का पश्चिम देखना पड़ेगा हमको, जेड कहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम जेड का पश्चिम, तो जेड हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो। अगला बोला गया है, वाई एम वाई के उत्तर पश्चिम में है। एम कहाँ है, जो एम है ये वाई के उत्तर पश्चिम में है। तो वाई का उत्तर पश्चिम कौन सा रहेगा, तो वाई का उत्तर पश्चिम हमारा देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे फिगर में देखेंगे तो वाई अगर यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इसका उत्तर पश्चिम ये होगा ना, ये उत्तर हुआ इसका वाई का, और ये पश्चिम हुआ यहाँ, तो उत्तर पश्चिम वाला रहेगा, तो यहाँ पे एम, तो वाई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, केवल 3 पर्याप्त हैं। ठीक है, ये फिगर के लिए कह रहा है कि केवल 3 पर्याप्त है। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक से काम नहीं बनेगा, 2 और 3 पर्याप्त है। हाँ, जो हमारा एक्स और वाई वाला था ये वाला, और जो लास्ट वाला बना हमारा ये वाला, ये दोनों पर्याप्त है यहाँ पे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया इसके द्वारा, ये बोला गया है कि पहले बोला गया कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। ठीक है, बीना क्या कहती है, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब कौन हुए, दादाजी के इकलौते पुत्र मतलब उसके पति हुए, और पति का इकलौते पुत्र का पुत्र मतलब उसका बेटा। ठीक है, क्योंकि उसके इकलौते पुत्र का, दादाजी के इकलौते पुत्र का बेटा कौन हुआ, स्वयं उसका लड़का हुआ।
वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, पहले पूछा गया, यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा बीना, यहाँ पे बीना दी हुई है, ठीक है, बीना दी हुई है। अब बीना के पिता ऊपर आएंगे, ठीक है, बीना के पिता आ जाएंगे यहाँ पे, और पिता का पुत्र नीचे आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका लड़का रहेगा वो, तो इसका भाई, ठीक है, जनरेशन सेम रहेंगी। तो ये हमको ये वाला फाइंड करना है यहाँ पे। और दादाजी, तो इसका बेटे का बेटा बोला गया था, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इकलौता पुत्र, ये हो गया, ये दादाजी हो गए, ये इकलौता पुत्र हो गया उनका, ठीक है। तो ये क्या है, इसका बेटा है, तो ये क्या है, इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृति में 4 उत्तर आकृतियों में से एक में से सन्निहित है, ज्ञात कीजिए प्रश्न आकृति किस तरह आकृति से सन्निहित है, ठीक है। कुछ नहीं बोला गया, सिंपली जो ये 4 फिगर दिए हुए हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कहाँ पे बन रहे हैं, इन फिगरों में देखना है, ठीक है। देखिए, इसको नाम दे दीजिएगा, ऐसे नाम दे के ईजिली चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। 1 2 3 4, ठीक है। देखो, अब 4 सब में है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया दूसरा, अगर हम पहले वाले में देखते हैं तो ये छोटा वाला त्रिभुज कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। ये अगर बन भी जाएगा ये वाला, तो हमारे पास इस टाइप का कोई फिगर बन नहीं रहा है, तो ये हमारा डायरेक्टली गलत हो गया, ठीक है। बी में क्या बोला गया है, देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज है, ठीक है, पर ये इसका ये छोटा त्रिभुज है, ये एंगल बन नहीं रहा है, तो ये बार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला सी में देखते हैं, देखिए, जो फर्स्ट वाला है ये हमारा, फोर्थ वाला हमारा ऊपर बना हुआ है, ठीक है, सेकंड वाला हमारा ये बना हुआ है, और जो थर्ड वाला था हमारा ये बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी का राइट हो जाएगा, ठीक है, सी। 27वां है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति आव्यूह को पूरा करेगी। देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, जिस टाइप से ये पूरा ब्लैक है, ठीक है, ये छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पूरा बड़ा हो गया, ये छोटा था सर्कल, फिर बड़ा सर्कल था, फिर बड़ा सर्कल हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये पंचभुज है, 5 भुजा वाला, ये छोटा है, फिर बड़ा, फिर इससे बड़ा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बड़ा बनेगा, और इसके एंगल इस साइड से इस साइड को बनेगा, ठीक है। तो कौन सा भी देखो, ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये इसकी जो नोक है ये वेस्ट साइड को है, इसमें क्या है, इस साइड को, ईस्ट को है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बट इसके अकॉर्डिंग नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग बताइए, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, क्योंकि ए कहाँ पे है हमारा, सी में है ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28वां क्वेश्चन, ठीक है। इसने बोला गया है यहाँ पे, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर पर्याप्त होती है, ठीक है। इसमें जो इसको फोल्ड करना है नीचे की साइड, तो किस टाइप का फिगर बनेगा। तो आप देख सकते हैं, जब ये नीचे साइड फोल्ड होगा तो ये यहाँ पे त्रिभुज जो होगा ये उल्टा आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए की में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला 29वां क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं, उस उत्तर आकृति में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है फर्स्ट में क्या है, एफ आई प्लस का है, उसमें यहाँ पे क्रॉस का निशान दिया हुआ है इनके द्वारा, ठीक है। अगला वाला क्या बना हुआ है, अंदर का जो क्रॉस था वो अंदर चले गया है और वो बाहर आ गया है, ठीक है, जो प्लस का निशान था। तो सेम वे अगला जो फिगर है यहाँ पे ये कैसा बनेगा, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट वाले में, अगर यहाँ पे चेंज होता है, ठीक है, तो ये त्रिभुज सेम ही रहेगा, बट इसमें क्या होगा, अंदर वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। और बाहर का जो रहेगा वो हमारा ये हो गया इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो बाहर वाला ये ऐसे ऐसे ब्लैंक हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ऐसा फिगर कौन सा है हमारा, बी है, बट नीचे ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए में हमारा बी है, तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है यहाँ पे, नीचे दी गई आकृति में से वृत्तों की कुल संख्या की गणना करें, ठीक है। तो जितने यहाँ पे त्रिभुज हैं उनके बारे में, सॉरी, कितने यहाँ पे सर्कल है उनके बारे में गणना करनी है। तो हम देख सकते हैं, पहला पूरा बाहर वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है, तीसरा ये वाला हो जाएगा हमारा, चौथा ये वाला हो जाएगा, और पाँचवा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और अंदर का जो ये वाला है ये हमारा 6 हो जाएगा। तो कितने रहेंगे, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारे टोटल 6 है सर्कल। 31वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा का अंतरण कराती है वो क्या, रोम, इंटरनेट, कंट्रोल यूनिट या फिर रैम। तो कौन सी करवाती है, तो ये करवाती है आपकी रैम करवाती है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के किसके उदाहरण हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर
प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो किसके उदाहरण है? तो ये हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे। आप लोग वीडियो को देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको भी लगता है कि हाँ वीडियो हमारी सही चल रही है और हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ क्या करिए, यहाँ पे सर्कल वगैरह, फ्रेंड सर्कल जो होता है वहाँ पे वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन टाइप मिले। 33वां क्वेश्चन है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर कार्यक्षमता को जोड़ता है या कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने की सहायता करता है का कहा जाता है, उसको क्या कहलाता है? वो यूटिलिटी प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम, कंपाइलिंग प्रोग्राम या फिर फंक्शन प्रोग्राम। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसको क्या कहते हैं? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब इंफॉर्मेशन। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आपका वर्ल्ड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, ठीक है, WWW आपने सुना होगा ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन, निम्न में से बायोमेट्रिक प्रणाली में उपयोग किया जाता है अंगूठे और उंगलियों के निशान, आवाज़, आंखों का रेटिना, नसों के इम्प्रेशन। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? तो इसमें अंगूठे और उंगलियों का निशान भी लिया जाता है, आवाज़ भी ली जाती है बायोमेट्रिक में, आंखों का रेटिना भी लिया जाता है और नसों के इम्प्रेशन भी लिया जाते हैं। तो ये क्या है? इन चारों को लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या फिर कोतवाल। तो क्या कहते थे? तो इसको कहते थे आपका कोतवाल कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल पाल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहते थे और अभी भी आपने देखा होगा जो कोतवाल वगैरह क्या होता है, अभी भी कहा जाता है कि कोतवाली, नाम सुना होगा, कोतवाली या कोतवाल अभी भी होते हैं, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था बम्बई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में या फिर सूरत अधिवेशन में। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में। 1907 में क्या हुआ था, यहाँ पे जो कांग्रेस थी उसका विभाजन हो गया था, ये नरम दल और गरम दल दो में टूट गया था। और इसके साथ जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या हुआ था, ये फिर से वापस ये लोग एकजुट हो गए थे, ठीक है, पुनः दल क्या हो गया था, एकजुट हो गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, और जो पुनः मर्ज कब हुआ था इनका, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का लेखा जोखा रखता है, ठीक है, कानून को, लेखपाल, पटवारी या फिर तहसीलदार। तो कौन रखता है? तो आपको पता होगा, जो लेखपाल होता है वो क्या रखता है, लेखा जोखा रखता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की जमीन का। 39वां क्वेश्चन है, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या फिर वेलेजली के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त क्या किया था, आरंभ किया था, ठीक है। कब किया गया था? ये 1790 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको 10 साल के लिए व्यवस्था की गई थी पहले, बाद में बढ़ती गई थी। 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली या फिर जर्मनी से, ठीक है। तो कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था आपका ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। जो औद्योगिकरण की क्रांति जो हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ था। 41वां क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें जहाँ सर्वप्रथम पहुँचती हैं क्या कहलाता है? केंद्रक, क्रेटर, अधिकेंद्र या फिर उद्गम स्थल। तो उसको क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विंडरमियर झील, लाखनिस्त झील, लेक बेकाल या लेक सुप्रियर, ठीक है। तो कौन से सबसे पानी की बड़ी झील है, ताजे पानी की झील है? तो ये है आपकी लेक सुप्रियर झील, और ये कहाँ पड़ती है? ये कनाडा और US के बॉर्डर पे है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के लिए मौसम पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के लिए 3 मौसम पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तटीय केरल, ब्रह्मपुत्र घाटी या फिर तटवर्ती तमिलनाडु में। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपका जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, आपको पता है, असम में। तो इसमें क्या होता है, तीनों मौसम पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही जो मेघालय में मानिसराम वहाँ पे विश्व की क्या होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पर होती है। 44वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है कुडप्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र, विंध्वस तंत्र या फिर धारवाड़ तंत्र। तो कौन सा है?
तो जो धारवाड़ वाला एरिया है, ठीक है, जो संपूर्ण यहाँ पे क्या होता है, खनिज के लिए क्या है, सर्वाधिक शैल तंत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मुख्यतः लोहा मिलता है, ठीक है, सोना मिलता है, ठीक है, मैग्नीज मिलता है, टंगस्टन क्रोमियम जत्था वगैरह यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत मतलब लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे वो चीज़ें मिलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 45वां क्वेश्चन, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है ये उभयचर है, बोनीफिस है, शार्क है, या फिर स्तनधारी मैमल है, ठीक है। तो क्या है ये, तो ये है आपका स्तनधारी, एक क्या है, मैमल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकार में क्या है, समुद्री स्तनधारी जीव है जो आकार माध्यम से बहुत मतलब ये विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। इसका क्या किया, अत्यधिक क्या कर दिया, शिकार वगैरह कर दिया गया था, ठीक है। इसको साथ में क्या कहते हैं, समुद्री गाय भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्री गाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल कानून जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, ठीक है। ये आपका 9वीं में है। टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पे, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से ये एंटी डिफेक्शन किस में है ये बताया गया है, ठीक है। 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में या 12वीं में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 9वां है, यहाँ पे लैंड रिलेटेड चीज़ें हैं। ओरिजिनली पहले हमारी 8 थी, बाद में 4 ऐड हुई हैं, ठीक है। 10वीं में क्या है, हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिखा हुआ है, दल बदल कानून के बारे में। 11वीं हमारी किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज जो है। और 12 में हमारा क्या रिलेटेड है, इसमें हमारा म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड, पंचायत के बारे में रिलेटेड है, ठीक है। 47वां क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, ठीक है। 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950 को। तो कब हुआ था, ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था, किसका, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका जो आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इसके आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आर्टिकल डायरेक्टली पूछा जाता है, शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य से, या अस्पृश्यता उन्मूलन से, या फिर खाद्य सुरक्षा से, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत से रिलेटेड हमारा है और अस्पृश्यता उन्मूलन से है, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, PIL है, ठीक है। PIL की फुल फॉर्म पूछी गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो जो PIL की फुल फॉर्म है, तो ये क्या है आपकी, ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि PIL का जो PIL है, जनहित याचिकाएं होती हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। और पहली बार ये 1970 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1970 में PN भगवती जो थे उनके द्वारा इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश थे PN भगवती, तो इनके द्वारा इसको जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, तो इन्हीं को इनका जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, या फिर रोम में। तो कहाँ पे है, जो आप देख सकते हैं जो हमारा यूनेस्को है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है आपका पेरिस में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी, 1995-96 में, 1998-99 में, 2000 में, या 2001 में, 2004 से 2005 में। तो किसान क्रेडिट कार्ड था जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1998 से 1999 के बीच में हुई थी, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है, 26%, 49%, 74% या फिर 100%। तो कितना बढ़ा दिया गया है, तो ये आपका 74% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 53वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, G मिल्टन द्वारा, WA लेविस द्वारा, R नरकेसे द्वारा, या फिर A सैमुअल्सन के द्वारा। तो जो रोलिंग प्लान था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका G मिल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और जो भारत में एक प्लान कब आया था, 1980 में ये आया था, रोलिंग प्लान लेके आए थे 2 साल के लिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 54वां क्वेश्चन, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है, RBI, नाबार्ड, LBD, ठीक है, या फिर SBI। तो कौन सा देता है, तो जो नाबार्ड आपको पता है, ठीक है। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नाबार्ड वाला। इसकी जो शुरुआत ये कब बना था, ये बना था 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए वहाँ पे नाबार्ड के बारे में लिखा होता है, या तो इसको फुल फॉर्म पूछी होती है, ठीक है, या फिर इसकी जो फाउंडेशन जो भी बना था उसकी डेट पूछ ली जाती है। 55वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली उत्तराखंड के एग्जाम में ये जो समितियाँ थी, सीटें क्वेश्चन बने हुए हैं, आपने देखा होगा। जो भी नरसिम्हन कमेटी थी या फिर चलिया समिति थी, ये जितनी भी समितियाँ थी, तेंदुलकर समिति, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो जो राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसमें कौन सी समिति की सिफारिश की गई थी? नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, चलिया समिति या फिर राजमन्नार समिति? तो किसको याद दिया गया था? तो ये आपका जो नरसिम्हन समिति था, उसने क्या किया था यहाँ पे बैंकों के लिए 1967 में राष्ट्रीयकरण की बात यहाँ पे की गई थी, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है हमारा, संगीत नाटक अकादमी ने भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर किस पुरस्कार की स्थापना की थी? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या फिर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप? तो कौन सा शुरू किया इनके द्वारा? तो ये किया गया है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की यहाँ पे शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें पुरस्कार में कितने रुपये दिए जाएंगे? यहाँ पे 1 लाख रुपये यहाँ पे नगद दिए जाएंगे ऐसे, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? टेसी थॉमस, एस सोमनाथ, के विजयन या फिर पी वीरमुथेवल? तो कौन थे? तो ये थे आपके पी वीरमुथेवल, क्या थे यहाँ पे चंद्रयान 3 के हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ठीक है। 58वां क्वेश्चन है, ड्यूस डबल डॉप फॉल्ट शब्दों का संबंध किस खेल से रिलेटेड है? बेसबॉल से, गोल्फ से, बैडमिंटन से या फिर फुटबॉल से? तो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रबल भित्ति है? अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर से है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रबल भित्ति के बारे में बहुत बार पूछा भी जाता है इनके बारे में। 60वां क्वेश्चन हमारा, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, दिए गए कोट में सही उत्तर का मिलान कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बुक दी हुई है और उनके लेखकों के बारे में हमको पता करना है कि कौन से बुक लिखी गई, किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी। द इंसाइडर, उर्वशी, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, द वेसलर ऑफ आर्ट्स? तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो द इंसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई थी। उर्वशी जो थी, उर्वशी जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई थी। तीसरा है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये किसकी बुक थी? तो ये थी आपकी विपिन चंद्र जी की, ये हिस्टोरिकन रहे हैं बहुत बड़े, ठीक है। और उसके बाद द बैचलर आर्ट्स है, ये R.K. नारायण की है। तो ऑप्शन हमारा क्या बने? 3, 2, 1 एंड 4। तो ये ऑप्शन कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? ठीक है, तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, 60,480 वर्ग किलोमीटर, 55,483 वर्ग किलोमीटर या फिर 65,480 वर्ग किलोमीटर? तो कितना है ये? तो उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 62वां क्वेश्चन है, एबट माउंट किस जिले में स्थित है? ठीक है, जो एबट माउंट पर्वत है, ये कल भी हमने जो टेस्ट बार कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो ये आपका चंपावत में लोहाघाट जगह में, ठीक है। लोहाघाट में एबट माउंट पर्वत है। ये अंग्रेजों के टाइम से यहाँ पे, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे अपने कोटेज टाइप बनाए गए थे। 63वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल क्षेत्र गोमुख के निकट उत्तरकाशी में स्थित है? केदार खर्क, जोराई, कसनी खर्क या फिर चौमासी? तो कौन सा है? तो ये है आपका केदार खर्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 64वां क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है, ठीक है। जो हेमकुंड झील है वो किससे घिरी हुई है? 5 हिमांचित शिखरों से, 9 हिमांचित शिखरों से या फिर 8 हिमांचित शिखरों से या फिर 7 हिमांचित शिखरों से? तो किससे घिरी हुई है? तो ये घिरी हुई है 7 हिमांचित शिखरों से घिरी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आपका चमोली में है। 65वां क्वेश्चन है हमारा, थलिया सागर पर्वत किस श्रेणी कौन से ताल में स्थित है? लोकताल, यमताल, खिलाताल या फिर केदार ताल में? तो कहाँ पे है? तो ये है आपका केदार ताल में है, ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भक्त दर्शन से संबंधित है? ठीक है, यहाँ भक्त दर्शन के बारे में बोला गया है, उनसे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे? देखिए 14 यहाँ पे बोला गया है, 14 वर्षों के जीवन भर खादी पहनने का प्रण लिया था इनके द्वारा। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत अपने नाम के आगे इन्होंने जातिवाद शब्द हटा दिया था। इन्होंने कर्मभूमि नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन शुरू किया था। ये उपरोक्त सही में से, ठीक है। तो भक्त दर्शन के बारे में ये सभी क्वेश्चन सही है यहाँ पे। 67वां क्वेश्चन है, कर्तपुर राज्य क्षेत्र में वर्तमान कौन से क्षेत्र शामिल हैं? ठीक है, जो कर्तपुर राज्य क्षेत्र था उसमें वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं यहाँ पे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी रुहेलखंड या फिर ये सभी? तो कौन कौन से हैं?
तो ये आपके जो हिमाचल का एरिया है, उत्तराखंड है पूरा, और अपना उत्तरी रुहेलखंड वाला एरिया है, वो कर्तारपुर राज्य जो था उसका वर्तमान क्षेत्र में ये शामिल क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। 68वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर्तपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? कुषाण वंश ने, नाग वंश ने, मौखरी वंश ने, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा वंश था? तो नाग वंश के द्वारा यहाँ पे 5वीं शताब्दी में क्या कर्तपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर दलित मजदूर किसान पार्टी का गठन किया था? ठीक है। खुशीराम के द्वारा, हेमंती नंदन बहुगुणा के द्वारा, जयानंद भारती के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये है आपका हेमंती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा किया जाता। 70वां क्वेश्चन है, कर्तपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? कुनिंद, समुद्रगुप्त, अमोघभूति, या फिर सीलवर्मन, ठीक है। तो कौन थे? तो ये थे आपके कुनिंद थे, ठीक है। 71वां क्वेश्चन है, टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे बड़ा डैम है, जबकि एशिया में यह है द्वितीय, प्रथम, तृतीय, या फिर 8वां है, ठीक है। तो कौन सा है? तो ये है आपका प्रथम स्थान पे, ठीक है। 72वां क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रमुख डैम दिए हैं और अवस्थिति दी हुई है। टिहरी डैम जो है वो भागीरथी और भिलंगा नदी पे है, किसाऊ डैम टॉन्स नदी पे है, कोटेश्वर डैम सरयू नदी पे है, और लखड़वाल डैम यमुना नदी पे है, ठीक है। तो इसमें से बोला गया है कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कोटेश्वर बांध है वो सरयू नदी पे नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ये बात कहाँ पे है? ये आपका भागीरथी नदी पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76वां क्वेश्चन है, निम्न उद्योग व स्थान में से कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश, आर्डिनेक्स फैक्ट्री रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन, या वैक्सीन कारखाना रानीखेत में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बोला गया कि सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं जो वैक्सीन कारखाना रानीखेत में नहीं है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? देहरादून, राजपुर, ऋषिकेश, या फिर नैनीताल में? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में, क्योंकि जितने भी सीमेंट के उद्योग हैं ज़्यादातर वो कहाँ पे आपके देहरादून ही में है। 75वां क्वेश्चन है, देहरादून में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण की पंचमी से झंडा मेला शुरू हो जाता है। झंडा मेला गुरु रामराय के जन्मदिन पर लगता है, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे सही है? तो झंडा मेला जो है वो आपका देहरादून में लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों क्या है सही है, पर आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि जो चैत्र मेला लगता है, पंचमी झंडा मेला, वो क्या है रामराय जो थे उनके जन्मदिन पर लगता है, ठीक है। 76वां क्वेश्चन है, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक किसे माना जाता है? तोता कृष्ण गैरोला, ठीक है, बोला प्रोफेसर एल वर्मा, भरत कवि, या फिर राधा भट्ट जी को? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका तोता कृष्ण गैरोला को, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? कव्यावली, रामलीला, वाली, रामलीला, रसिया, या फिर गजल? तो कौन करता है? तो ये है आपका रसिया। 78वां क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम के चित्रों को कला जगत में प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? खुशीराम को, बेस्टियर मुकुंदीलाल को, हर्षदेव ओली को, या फिर मोहन सिंह मेहता को? तो किसको दिया जाता है? तो यह है बेस्टियर मुकुंदीलाल को इसका श्रेय दिया जाता है। इनके द्वारा पहली बार 1969 में गढ़वाल जो पेंटिंग्स है नमक भारतीय चित्रकला का अमूल्य ग्रंथ लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79वां क्वेश्चन, पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? ठीक है, जो पवार राजा थे इनके टाइम पे कौन सा यहाँ पे काव्य रचा गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शन काव्य, मनोदय काव्य, या फिर ये सभी? तो कौन सा रचा गया था? तो ये सभी जो थे वो क्या गया था पवार राजाओं काल में यहाँ पे ये कर गए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 80वां क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 28 से 25 साल, 18 से 25 साल, 18 से 21 साल, 20 से 25 साल, या फिर 18 से 30 साल? तो कितने साल होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 18 से 25 साल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए हैं, ठीक है। आप 81वां क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद स्थित है भीमताल में, नरेंद्रनगर में, घुड़दौड़ी में, या फिर श्रीनगर में? ठीक है, तो कौन सा है आपका? यह है आपका नरेंद्रनगर में।
82वां क्वेश्चन है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है? ठीक है, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय या फिर जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय को। तो किसको दे दिया गया था 2009? ये 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को जो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय है हेमंत चंद्र बहुगुणा जी का नाम से, तो इसको क्या कर दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। 83वां क्वेश्चन है, पंचकेदार वर्ग में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? ठीक है, तो पंचकेदार में कौन सा नहीं आता है? कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या फिर विश्वनाथ? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका विश्वनाथ यहाँ पे नहीं आता है। 84वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2005 में, वर्ष 2004 में, वर्ष 2002 में या फिर वर्ष 2001 में? जो 84वां क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर रहेगा, तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड पर्यटन नीति 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली उत्तराखंड के जो एग्जाम हुए थे, ईओ का एग्जाम था, आरओ का एग्जाम था, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, होम स्टे योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि होम स्टे योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, 86वां क्वेश्चन है, शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है आपका जोशीमठ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 87वां क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है? पाताल भुवनेश्वर कहाँ पे स्थित है? चमोली में है, टिहरी में है, उत्तरकाशी में है या फिर पिथौरागढ़ में है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, ये गंगोली हाट एक जगह है, गंगोली हाट में पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 88वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, पवालगढ़ बर्ड संरक्षण रिजर्व, नैना देवी हिमालय बर्ड संरक्षण रिजर्व या फिर उपरोक्त सभी? ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस रिलेटेड जो संरक्षण वगैरह होते हैं या नेशनल पार्क वगैरह होते हैं, ये उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ये इसमें क्या है, ये तीन के तीन सही है यहाँ पे। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्याविद ने प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय पर्यावरण के मुद्दे पर याचिका दाखिल की थी? माधव आशीष के द्वारा, चंडी प्रसाद भटके जी के द्वारा, कल्याण सिंह रावत के द्वारा या फिर अवधेश कौशल जी के द्वारा? तो किसके द्वारा यहाँ पे पहली बार जो उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय में इसके पर्यावरण से रिलेटेड कोई पिटीशन वगैरह डाली हुई थी? तो ये डाली हुई थी आपकी अवधेश कौशल जी के द्वारा। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 28 सितंबर 2020 को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं है? पूछा गया। ठीक है, चंदेश्वर नगर, सराय, लक्कड़गढ़ घाट या फिर नैनीताल? तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें नैनीताल इसमें क्या है, सम्मिलित नहीं है। ठीक है, 91वां क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 1 में, 2 में, जोन 2 और 3 में, जोन 3 और 4 में या फिर जोन 4 और 5 में? तो कौन से में है? तो उत्तराखंड जो है ये आता है आपका जोन 4 और 5 में आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत से भूकंप देखे जाते हैं। 92वां क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, हाथी के लिए, हिम तेंदुए के लिए, कस्तूरी मृग के लिए या फिर काले भालू के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध है आपको पता है? जो राजाजी का राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हाथी के लिए प्रसिद्ध है। 93वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी 2015, 2016, 2017 या फिर 2018 में? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी वर्ष 2017 में। 94वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना राज्य में कितने परिवारों को कवर करेगी? 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख या फिर 20 लाख? तो कितने लोगों को करेगी? तो ये करेगी आपकी 18 लाख को करेगी। ठीक है, 95वां क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंख्या, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। 189 वर्ग किलोमीटर, 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 170 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या फिर 189? तो कौन सा आंसर है? तो इसमें 189 है। ठीक है, अगर 2011 के अकॉर्डिंग पूछे तो 189 थे, अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछेगा तो कितना था? 159 था। ठीक है, तो ये यहाँ पे 30 बढ़ चुका था 10 साल के अंदर। 96वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के द्वारा अगले 5 वर्षों में प्रत्येक 1000 नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है। कथन 2 है, इस नीति के अंतर्गत पंजीकृत स्टार्टअप को प्रत्येक महीने 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कौन सा कथन इसमें सही है? ठीक है, तो कथन 1 और 2 क्या है? दोनों दोनों यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 97वां क्वेश्चन, लैंसडाउन छावनी
बोर्ड ने लैंसडाउन नगर का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है, पारित किया, ठीक है। काला का डांडो, जसवंतपुर, जसवंतगढ़ या फिर बिपिन रावत नगर। तो लैंसडाउन छावनी बोर्ड ने लैंसडाउन नगर का नाम बदलने क्या रखने की घोषणा कर दी है, तो ये घोषणा कर दी है जसवंतगढ़ के नाम पे। जसवंत सिंह जो क्या थे, जो चीन के साथ राइफलमैन जसवंत सिंह थे, हीरो ऑफ द नेफा, इनको क्या होता है, हीरो ऑफ द नेफा भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके साथ 1962 में जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उसमें इनके द्वारा अपने जो अदुल्य साहस से क्या किया था, लड़ा था, उनके साथ लड़े थे। तो इसी क्रम में इनका नाम, इनके नाम पे इसका नाम रखने की वो बोला गया, ठीक है। बिल पारित हुआ है, प्रस्ताव 98 है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचांक में वर्ष 2022 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में दी गई रैंकिंग का सही क्रम कौन सा है? उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल या हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। तो कौन सा ये इसमें जो ऑर्डर है वो सही है? तो इसमें उत्तराखंड ने पहला रैंक प्राप्त किया था यहाँ पे हिमालय राज्यों में, फिर हिमाचल प्रदेश था, फिर मणिपुर था, फिर त्रिपुरा था, ठीक है। 99वां क्वेश्चन है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 16 और 19 से 21 में दौरान उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? 10%, 8%, 5% या फिर 15% की कमी। तो कितनी परसेंट कमी आई है? तो यहाँ पे 8% की यहाँ पे क्या हुई है, कमी आई हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। उत्तराखंड कैबिनेट ने जुलाई 2023 में देहरादून जिले के किस स्थान पर नई टाउनशिप को बसाने जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? विकासनगर, डोईवाला, चक्राता या फिर रानी पोखरी में। तो कहाँ पे है? तो चक्राता में क्या है, यहाँ पे स्वीकृति मिल गई थी मई 2023 में। उत्तराखंड कैबिनेट ने देहरादून जिले में नवीन चक्राता जो टाउनशिप है उसको बसाने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दे दी थी। जो पुरौली से लेकर लखवाड़ जमुना पुल है जो, ठीक है, देहरादून का एरिया है ऊपर का ये वाला, ठीक है, तो वहाँ पे तल इसको टाउनशिप में शामिल किया जाएगा, ये बोला गया इनके द्वारा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के हमारे साथ बने रहिए आगे भी, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्लेलिस्ट में जाके बाकी और जो इससे पहले के 12 हमारे पार्ट हैं उनको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही उत्तराखंड के जो करंट अफेयर है वो भी, जो विंसरियर बुक है वो भी अपलोड कर दी गई है, आप जाके उनको देख सकते हैं। और साथ में जो उत्तराखंड के लोकोक्ति हैं, शब्दकोश है, जो गढ़वाली जौनसारी जो लोकोक्तियाँ हैं उनको भी आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।